क्या आप जानते हैं अपराध करने वाले से बड़ा अपराध कौन करता है? वह जो अपराध को जन्म देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपराधी पैदा नहीं होता? उसे परिस्थितियां, समाज और अनकही पीड़ा अपराध की ओर ढकेल देती है। इस कहानी में हम उतरेंगे मन के सबसे अंधेरे कोने में, जहां ओशो कहते हैं कि अपराधी को मत देखो, उस पीड़ा को देखो जिसने उसे अपराधी बनाया। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपराधी नहीं था बल्कि अपराध का शिकार था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके आध्यात्मिक साथी अंतर यात्रा में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे भीतर तक उतारा जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो अपराध, पीड़ा, मनोविज्ञान और ओशो की अद्भुत दृष्टि को एक सूत्र में पिरोती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, मन की एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश तक। रात के ठीक 11 बज रहे थे। दिल्ली की एक सकरी गली में पीली लाइट टिमटिमा रही थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक आवाज गूंज रही थी, भागते कदमों की आवाज। एक आदमी जिसकी सांसें भरी थी, जिसकी आंखों में डर, गुस्सा और पसीने की बूंद चमक रही थी। वह लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसका नाम था अर्णव। सिर्फ 27 साल की उम्र, एक अपराध का आरोपी। अखबार की सुर्खियों में उसका नाम लिख दिया गया था, खतरनाक अपराधी, भागा हुआ युवक, महिला पर हमला करने वाला। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या वह सच में अपराधी था या वह केवल परिस्थितियों का शिकार। ओशो कहते हैं कि मनुष्य अपराध नहीं करता, अपराध मनुष्य से होकर गुजरता है, और अर्णव उसी मनोवैज्ञानिक तूफान का हिस्सा बनने वाला था। अर्णव एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। घर में पिता की कड़क आवाज, माँ की खामोशी और दीवारों में कैद दुख। पिता रोज शराब पीते और छोटी छोटी बातों पर मार देते। अर्णव की आत्मा हर दिन टूटती थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। ओशो ने कहा कि जिस बच्चे को प्रेम न मिले वह बड़ा होकर दुनिया बदला लेता है। अर्णव में वही आग थी, जलती हुई, दबी हुई और खतरनाक। एक बार उसने स्कूल में एक बच्चे को जोर से धक्का दे दिया। शिक्षक ने डांटा, तुम में गुस्सा बहुत है, तुम बड़े होकर अपराधी ही बनोगे। उस दिन एक भविष्यवाणी नहीं हुई, एक बीज बो दिया गया। समाज कभी जानता ही नहीं कि उसके शब्द भी अपराध पैदा करते हैं। कॉलेज में अर्णव की जिंदगी बदली। उसे नेहा मिली, एक लड़की जिसने पहली बार उसे सुनना शुरू किया। अर्णव को लगा, मैं भी किसी के लिए कीमती हूँ। उसके भीतर एक अंधेरा थोड़ा सा हटने लगा, लेकिन दुनिया किसी को अपनी खुशी रखने कहाँ देती है। नेहा के पिता को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अर्णव को अपने घर बुलाकर कहा, तुम जैसे लड़के अच्छे घरों की लड़कियों के लायक नहीं होते। अर्णव का दिल चकनाचूर हो गया, और यह वही बात थी जो उसने हमेशा सुनी थी, तू किसी लायक नहीं, तू गलत है, तू खराब है। ओशो कहते हैं कि जितना तुम किसी को गलत कहते हो उतना वह गलत हो जाता है। नेहा भी परिवार के दबाव में आ गई और रिश्ता टूट गया, और अर्णव के भीतर कुछ टूट गया हमेशा के लिए। एक शाम नेहा उसके सामने आई, भयभीत, चिंतित। अर्णव, तुम ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो? मैं डर रही हूँ। अर्णव रो पड़ा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। लेकिन परिवार वालों ने इसे गलत समझ लिया। नेहा के एक चिल्लाने पर पड़ोस वाले दौड़ पड़े। भीड़ का नियम, सच मत देखो, सिर्फ हमला करो। एक आदमी बोला, ये वही लड़का है, परेशान कर रहा है लड़की को, और अर्णव पर धक्का थप्पड़ लाते पड़ने लगी।
अर्णव भागा डर से, दर्द से, अपमान से, पर भीड़ ने उसे अपराधी बना दिया था। अगले दिन अखबारों में छपा, युवती को परेशान करने वाला भागा और उसका नाम अपराधी में बदल गया। यही है समाज, यह न जानना चाहता है न समझना चाहता है। और ओशो कहते हैं कि भीड़ की मानसिक स्तर हमेशा सबसे मूर्ख आदमी के स्तर के बराबर होता है। अर्णव खुद को खो चुका था। रात को चेहरा धोते हुए उसने आईने में देखा, एक डर से कांपता चेहरा जिसने गलती नहीं की थी पर दोषी ठहरा दिया गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में अपराधी हूँ? यह वही क्षण था जहाँ मन टूटता है और अपराधी वहीं बनता है। जो अपराधी कहलाता कहलाता अंत में खुद पर विश्वास खो दे। ओशो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि वह अपराधी है, अंत में वह अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्णव अब अपराधी नहीं था, वह अपराध का शिकार था। एक दिन भागते भागते वह एक शांत गली में पहुंचा। वहां बोर्ड था, ओशो मेडिटेशन एंड बुक सेंटर। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा। उन्होंने अर्णव को देखा और पूछा, बेटा तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अर्णव रो पड़ा। उसने कहा, मैं अपराधी नहीं हूं, पर दुनिया मुझे कह रही है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने एक किताब उसके हाथ में रखी और कहा, बेटा अपराध में मत देखो, अपराधी में मत देखो, उस पीड़ा को देखो जिसने अपराध को जन्म दिया। तुम अपराधी नहीं, पीड़ा के शिकार हो। यह शब्द अर्णव के दिल में उतर गया। अर्णव ने ओशो को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगा। ओशो कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर कई रास्ते होते हैं, कुछ रास्ते अंधकार की ओर, कुछ उजाले की ओर और कुछ उत्तम विकल्प जो आपको अपनी आत्मा के करीब ले जाए। अर्णव समझ गया कि उसके पास दो विकल्प हैं, दुनिया की दी हुई पहचान को स्वीकार कर अपराधी बन जाना या खुद को समझना, बदलना और ऊपर उठना। उसने दूसरा चुना, उत्तम विकल्प। अर्णव केंद्र में ध्यान करने लगा, सांसों पर ध्यान, कुंडलिनियों पर ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशंस। धीरे धीरे भीतर का अंधेरा पिघलना शुरू हुआ। वह महसूस करने लगा कि मैं गलत नहीं था, मैं बस घायल था। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी चोट को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारी चिकित्सा शुरू हो जाती है। अर्णव का मन हल्का होने लगा। एक दिन केंद्र में नेहा का पत्र पहुंचा। उसने लिखा था, अर्णव मुझे अफसोस है, उस रात सच किसी ने नहीं जाना। मैं डरी हुई थी और भीड़ ने बात बिगाड़ दी। अर्णव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे मुक्त कर दिया हो। उसने पत्र पढ़कर बस इतना कहा, धन्यवाद, तुमने सच को पहचाना, पर जीवन अब किसी और राह पर चल पड़ा है। यह क्षमा का क्षण था और क्षमा के क्षण में आत्मा जन्म लेती है। अर्णव अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने ओशो केंद्र में सेवा शुरू की, लोगों को सुनना, उनके दर्द को समझना, उन्हें ध्यान सिखाना। वह कहता, मैं अपराधी नहीं था, लेकिन अपराध ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपराध का शिकार था और यही वजह है कि मैं दूसरे के दर्द को समझ सकता हूँ। लोग उससे मिलकर रोते, हंसते, बदलते। वह एक जीवित सीख बन गया था कि कोई भी इंसान खराब नहीं होता, बस दर्द से भरा होता है और वही दर्द अपराध बन जाता है। अर्णव कहता है कि सबसे बड़ा अपराध है किसी को बिना समझे जज कर देना। आप किसी को अपराधी कहकर अपराध को जन्म देते हैं। यही वह बात थी जो ओशो ने कही थी, दंड नहीं समझ, सजा नहीं करुणा, यही मानवता को बदल सकती है। कई साल बाद अर्णव ओशो केंद्र का मुख्य ध्यान मार्गदर्शन बन गया। लोग उसे आदर से अर्णव भाई कहते हैं और एक दिन उसने डायरी में लिखा, धन्यवाद उस रात को जिसने मुझे तोड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं टूटता तो नई रोशनी कभी भीतर न आती। अपराध ने मुझे नहीं बनाया, मैंने अपराध पर विजय पाई और यही है उत्तम विकल्प। कहानी यही खत्म नहीं होती,
एक मन को बदलने से समाज बदल जाता है और ओशो की यह दृष्टि इस दुनिया को नई नज़र देती है। साधकों, यह थी उत्तम विकल्प अपराध के शिकार, एक ऐसी यात्रा जो बताती है कि अपराध ही नहीं, दर्द अपराध कराता है। अगर कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया, कुछ बदला, आपकी आंखों में एक बूंद जल लेकर आई, तो अंतर यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली आध्यात्मिक यात्रा किस विषय पर चाहते हैं, और हम फिर मिलेंगे एक नई भीतर की कहानी के साथ। तब तक प्रकाश में रहें, जागृत रहें और खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।